बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैलेमस तस्वीर आपके पास मौजूद है। यहाँ पे फिगर का नंबर है जी 6.10। तस्वीर मैंने आपको भेज दी थी पहले से, ये मौजूद है तस्वीर आपके पास और मोस्टली हाल बुक्स सबके पास मौजूद है अब तो शायद गालिबन। जी सर। ये शेर में पेज नंबर 94, फिगर का नंबर है जी 6.10। इसके अलावा अगले पेज के ऊपर 6.11 के ऊपर भी डायग्राम्स हैं। इन सब डायग्राम्स में थैलेमस जो है वो नज़र आ रही है और उसका जो आखिरी सिरा होता है टॉप, जहाँ पे फ्लावर के मतलब पार्ट्स अटैच होते हैं, हमने इसको भी डिस्कस करना है। इससे पीछे कहीं जिक्र हो चुका है जब हमने फ्लावर स्टडी किया था। फ्लावर जब बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर फ्लावर चैप्टर पे थे तो बात हुई थी कि फ्लावर की नीचे एक स्टॉक होती है, उसका आखिरी हिस्सा ऊपर वाला जो है वो चपटा हो जाता है, फ्लैट या कनकेव या किसी भी खास शेप में हो जाता है और उसके ऊपर फ्लोरल लीव्स मौजूद होते हैं, अटैच होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये असल में शूट थी जो बहुत ही कंडेंस हो चुकी है। इंटरनोड जो है वो बहुत छोटी हो जाती है, चनाचे सर्फेस पैटर्न बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हमें नजर आना शुरू हो जाती है। बहरहाल अब हम जो डायग्राम है इस वक्त पहली डायग्राम जिसको हम देख रहे हैं, फ्लावर ऑफ गैनेड्रोप्सिस। ये फ्लावर हम इससे पहले देख चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट में। क्वेश्चन जो था फ्लावर एज ए मॉडिफाइड शूट, वहां पे जिक्र हुआ था। इसमें भी गायनाफोर एंड्रोफोर नजर आ रही हैं। वही थैलमस जो कि शूट है, बेसिकली मॉडिफाइड शूट है, बड़ी हो गई है और इस फूल के अंदर हमें गायनेशियम और एंड्रोशियम और ऐसे एंड्रोशियम और पेटल्स के दरमियान में इंटरनोड नजर आ रही है, जो प्रूफ है इस चीज का कि ये एक टहनी थी जो मॉडिफाइड होकर फ्लावर में कन्वर्ट हुई है। और यहाँ पे जो एक नाम है, हम इसके अलावा अदर नेम्स पहले पढ़ चुके हैं, कैपेरिस डीला ये नाम एक्सप्लेन किया था और कुछ और पौधे जिनका जिक्र उस क्वेश्चन में होगा था जिसका नाम था। अच्छा, अब एक स्पेसिफिक लफ्ज है यहाँ पे, जो डायग्राम तो नहीं है, यहाँ पे डायग्राम इसकी आगे आएगी कहीं पे। बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ में जिरेनियम, फेनल, कोरिएंडर और बाल्स, इनमें से दो पौधे हमारे यहाँ मशहूर और मारूफ हैं जिनसे आप वाकिफ हैं, और वो हैं फेनल। कितने लोग फेनल से वाकिफ हैं जी? क्लास में से कोई बच्चा बताएगा कि आप समझते हैं व्हाट इज फेनल? ये मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है वैसे जो पूछा मैंने, मैट्रिक लेवल की इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हाट इज फेनल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कोरिएंडर। ये 6 to 8 क्लास लेवल का क्वेश्चन है। कोरिएंडर क्या होता है? सर धनिया। जी बिल्कुल ठीक हो गया, धनिया ठीक है। कोरिएंडर तो फेनल क्या होगा सोचिए? सर पुदीना। नहीं, वो मिंट होता है। सर फैनल नहीं पता। चलिए, फेनल सौंफ को कहते हैं। सौंफ, धनिया उन चीज़ों में शामिल है जो किचन में बहुत आम इस्तेमाल होती हैं। बहरहाल यही दोनों पौधे यानी फेनल, यानी सौंफ, कोरिएंडर, धनिया, बाल्सम की बहुत सी वैरायटीज हैं, आपके लिए गैर मरूफ हैं। जिरेनियम एक और जो नाम दिया हुआ है इसने, जिरेनियम का जो लोकल नेम है, ये बहुत खूबसूरत नुमाइशी पौधा भी है और ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। उर्दू नेम इसका है रतन, जो बहुत खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। बहरहाल इन पौधों में खास खासियत है, लफ्ज चेक कीजिएगा, लफ्ज है कार्पोफोर। कार्पोफोर में थैलमस जो है वो एक्सटेंड हो गई है कार्पल यानी पिस्टल्स के दरमियान में। और बहुत आसान तरीका कि अगर आप बाजार से धनिया खरीदें, साबुत धनिया, धनिया के गोल गोल मोटे मोटे दाने होते हैं, उसमें बारीक बारीक डंडियां होंगी। सौंफ खरीदेंगे वहां भी डंडियां निकलेंगी, और जब वो पैदा हो रही होती है तो सौंफ की एक डंडी के साथ दो सौंफ के दाने अटैच होते हैं, और धनिए में उस डंडी के साथ चार सौंफ के दाने अटैच होते हैं। बहरहाल इसकी डिटेल्स आगे कहीं पे आएंगी जब हम ओवरी की डिटेल्स को स्टडी करेंगे, वहां पे इसका जिक्र होगा। ये सब चीजें, इसका जिक्र यहाँ तक हो चुका, हवा जी पहले जिक्र हो गया और कुछ यहाँ पे आ गया। ये उस चीज का प्रूफ है कि थैलमस जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है। और इसका आखिरी पॉइंट है कि ये मॉडिफाइड शूट का जो आखिरी सिरा है आमतौर पर रिड्यूस और छोटा सा फ्लैट या कोनिकल या कप शेप्ड मुख्तलिफ फॉर्म कर लेता है, जैसा कि अभी हम अगले से अगले क्वेश्चन के अंदर इसका भी जिक्र आपके सामने आ जाएगा। और उसकी डायग्राम है 6.11। इसमें थैलमस की टॉप को हमने डिस्कस करना है कि वो किस तरह की होती है और इसमें क्या कुछ हो सकता है। हमारा
नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेटेड है इसके साथ वो है जी इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीफ। इंसर्शन अटैचमेंट को कहते हैं। इस थैलमस के ऊपर फ्लोरल लीव्स यानी सेपल्स पेटल कहाँ और किस तरह से अटैच हो गए, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। अब ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। इसके तीन चार डायग्राम चार हैं, टर्म्स तीन हैं। टर्म्स है जी हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। डायग्राम 6.11 ए बी सी और डी। अब इसमें जो पहली वाली है वो और जो आखिरी वाली है ये सेपरेट हैं। जो बी और सी हैं बज़ाहिर सी डी से सिमिलर लग रही है, लेकिन हम टेक्निकली जब इसको डिस्कस करेंगे तो चलेगा बी और सी दोनों सिमिलर हैं, पेरिगाइनस को शो करती हैं। अब ये टर्म क्या है, किसको शो कर रही हैं, इस डायग्राम को सामने रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल जो दी जाएंगी, जो शेयर में दी हुई हैं, वो ज़ाहिर है कि उस बुक के मुताबिक एग्जाम्पल तो मौजूद हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल किस चीज़ को शो कर रही हैं वो इन तस्वीरों से ही क्लियर होगा। और ये बहुत अहम टर्म है। कोई भी फूल, जो भी फूल आप स्टडी करेंगे, 99% चांस है कि उसके अंदर ये टर्म मौजूद होगी। आपको बताना पड़ेगा कि फूल हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस है या एपिगाइनस है। अब इस लफ्ज़ की वजाहत, गाइनस गायने फीमेल को कहते हैं। फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट जो है वो कार्पल है, और कार्पल में भी सबसे अहम चीज़ ओवरी होती है। यहाँ पे हम इसको ओवरी के रेफरेंस से ही स्टडी करेंगे। अब हाइपो का मतलब है नीचे, आप इस नाम से वाकिफ हैं। हाइपो नीचे, गाइनस ओवरी, ओवरी से नीचे। अगर फूल के बाकी पार्ट्स यानी केलेक्स, टोला, एंड्रोशियम ओवरी से नीचे यानी साइड पे अटैच हों तो उस चीज़ को हाइपोगाइनस कहते हैं। बहुत से फूल, मसलन पोपी, बटरकप, ब्रासिका, ये वो एग्जाम्पल हैं जो शेर में दी हुई हैं। और भी जब स्टडी करेंगे तो बहुत से पौधों में आपको ये नाम मिल जाएगा। ए डायग्राम को गौर से देखिएगा। ए डायग्राम में चूंकि लेबलिंग नहीं है, सबसे बाहर जो बारीक निशान नजर आ रहे हैं वो केलेक्स यानी सेप्टल्स हैं। उसके अंदर जो दूसरी लाइंस हैं वो पेटल्स की हैं। उसके बाद नंबर 3 पे इसके ऊपर एंथर लगे नजर आ रहे हैं, स्टेमन्स हैं, मेल पार्ट हैं। और सेंटर में बड़े वाली जो है मोटे वाली फीमेल निचला पोर्शन ओवरी है। ओवरी के नीचे और साइड के ऊपर चीजें अटैच हैं, साक्षी के फूल हैं जी, हाइपोगाइनस। और सेकंड टर्म है पेरिगाइनस। लफ्ज़ मतलब पेरी का आसपास, गाइनस फीमेल यानी ओवरी के आसपास, ये इसका लफ्ज़ मतलब है। बी और सी डायग्राम को और देखना है। थैलमस की डायग्राम, चूंकि जो डायग्राम पास है शेरम की डायग्राम, इसने इसको थोड़ा सा डार्क बनाया है। उसने थैलमस को डार्क कलर कर दिया है। चेक करें, यहाँ पे थैलमस की शक्ल एक थाली जैसी हो गई है बी डायग्राम में। सी में ये कप जैसी हो चुकी है। बी डायग्राम एक थाली जैसी है, प्लेट कह लें, सॉसर कह लें, और सी में एक कप जैसी इसकी शेप हो चुकी है। उस थैलमस को जो बड़ी हो गई है सॉसर, उसके किनारों पे, या अगर कप बन गया तो कप के किनारों पे सेपल्स, पेटल्स और एंडोशियम ग्रो हो रहे हैं। और उस थाली के सेंटर में ओवरी पड़ी हुई है। अब बी और सी, इन दोनों डायग्राम्स में जो कि पेरिगाइनस हैं, ओवरी की साइड्स के ऊपर का वो, हम अगर आप गौर से देखें तो सी में लगेगा जैसे ये चीज़ें बहुत ऊपर चली गई हैं ओवरी के साइज के लिहाज से। लेकिन टेक्निकली पेरिगाइनस ए बी सी तीनों के लिए ओवरी को सुपीरियर और बाकी चीज़ों को इंफीरियर काउंट किया जाता है। और सुपीरियर कब होगा वो आखिरी पॉइंट होगा। दोबारा याद रखना है कि हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस दोनों में ओवरी सुपीरियर है और बाकी सब चीज़ें इंफीरियर है। आखिरी डायग्राम डी को देखना है और डी का सी से फर्क चेक करना है। ये एक ही पॉइंट का फर्क है। डी में भी कप शेप थैलेमस है, सी में भी कप शेप है। बाहर सी में भी बहुत ऊपर और डी में भी बहुत ऊपर वो सेपल्स पेटल नजर आ रही हैं अटैच हुई, पूरी नीचे नजर आ रही है देखने में। लेकिन अब फर्क ये है कि डी डायग्राम में जो एपिगाइनस के लिए है, जो थैलेमस का कप बना हुआ है वो अटैच हो गया है ओवरी के साथ। जब वो ओवरी के साथ अटैच हो गया है, जुड़ गया, दरमियान में गैप नहीं है, खाली जगह नहीं है, ओवरी सेपरेट नहीं रही बल्कि फंस गई है या धंस गई है उस कप के अंदर। जबकि सी डायग्राम में ओवरी इंडिपेंडेंट है, वो शक्ल कप जैसी है, वो कप के अंदर सेपरेट। यूँ समझे कि आपने कप के अंदर एक चम्मच रखा हुआ है और चम्मच की जो चौड़ा हिस्सा होता है वो बेस ओवरी है उसकी, और कप से वो सेपरेट पड़ा हुआ है। जबकि अब उस चम्मच को अपने हाथ में पकड़ें उंगलियों में और उंगलियों को बंद कर लें, चम्मच को उंगलियों से ऐसे पकड़ लें कि उंगली में बंद हो जाए, तो उस सूरत में वो डी डायग्राम से तशबीह है, उसको देख सकेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल चेक कर लीजिए, जो कि एग्जाम्पल दी हुई है जी इसने शेयर में। पेरिगाइनस के अंदर इसने स्पाइरिया फिलिपेंड्यूला, इसमें डिस्क शेप्ड है। जबकि स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी
में उस डिस्क के सेंटर में एक प्रोट्यूबरेंस यानी उभार भी मौजूद होता है, जबकि बहुत से पौधों में एक कप लाइफ बन जाती है जिसमें चेरी और रोज भी शामिल है। चेरी का साइंटिफिक नेम दिया है प्रूनस, और रोज ये एक ही फैमिली के हैं दोनों। गुलाब के फूल का खुद काट के देख सकते हैं, उसमें थैलमस कप शेप्ड होगा, लेकिन ओवरीज इंडिपेंडेंट पड़ी हुई होंगी और उनको हम सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं। आखिरी जो है जी एपिगाइनस के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, दो ही मशहूर एग्जांपल हैं और वो हैं जी पियर और एप्पल। पियर नाशपाती और एप्पल सेब, ये दोनों उन चंद पौधों में शामिल हैं जो एपिगाइनस होते हैं। इनमें थैलेमस ओवरी के साथ फ्यूज हो जाता है। जरा गौर से बात सुनिए, जब हम फ्रूट को स्टडी करेंगे तो वहाँ के टॉपिक दोबारा रिपीट होगा। याद कर लीजिए, सुन लीजिए, बड़ी हैरानकुन चीज होगी आपके लिए। जब आप सेब खा रहे होते हैं, अब आम कंसेप्ट है कि हम सेब को खा रहे हैं तो हम ये समझते हैं हम फ्रूट खा रहे हैं, और बहुत से लोगों का कंसेप्ट है जो मैंने अंग्रेजी पढ़ी हुई है, एन एप्पल डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन नोट कीजिए कि जिस एप्पल को आप फ्रूट समझ के खा रहे होते हैं वो एक्चुअली फ्रूट नहीं होता। जरा सोचे मैंने क्या कहा। इसकी बाकी डिटेल फ्रूट वाले चैप्टर में डिस्कस होंगी यहाँ पे। हमारा अगला हेडिंग है जी पेज नंबर 96, नेक्ट्रीज। आप इस नाम से वाकिफ हैं पहले से। न्यू कमर्स, दो बच्चे जी जो कि 16 प्रेजेंट है, तो एक बच्चे की भी वो रहती है, अटेंडेंस रहती है, अटेंडेंस मार्क कर लीजिए कौन रह गया। हाँ जी, बात किस चल रही थी जी इसकी। हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्ट्रीज। नेक्टर के नाम से आप वाकिफ हैं, आप लोग क्लासेस से नेक्टर के नाम को पढ़ते आ रहे हैं। नेक्टर वो रस है जो फूलों में पैदा होता है और शुगर क्रिएशन होता है। शहद की मक्खियाँ इससे शहद बनाती हैं, बटरफ्लाई इसको सक करके एज फूड यूज करते हैं, अदर इंसेक्ट भी इसको सक करते हैं और उसके जॉब में पौधों की पोलिनेशन खास है। ये था जी नेक्टर्स का तारुफ। ये इनको कह लीजिए कि ये स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं जो स्वीट फ्रूट नेक्टर जो कि शुगर क्रिएशन हमसे पैदा करते हैं, शुगर चीनी मिला। अब नेक्ट्रीज की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम्स जो आपके सामने है पेज नंबर 96 पे, फिगर 6.12 में बहुत सी डायग्राम बनी हुई हैं। आपने डायग्राम्स को देखना है और इनकी डिटेल्स के जा रहे हैं हम। ए डायग्राम ब्रासिका पौधे का नाम है। इसमें स्टेमन्स की बेस के ऊपर एन जहाँ लिखा हुआ है नेक्ट्रीज बनी हुई है। बी डायग्राम सीडम गैरमर पौधा है, ओवरी की बेस के ऊपर एन लिखा हुआ नजर आ रहा है। सी डायग्राम पियोनिया साइंटिफिक नेम है। डी डायग्राम जहाँ पे इसने डी लिखा हुआ है, सॉरी सी डायग्राम है जहाँ इसने डी लिखा हुआ है, ये डिस्क शेप्ड थाली की शक्ल की एक नेक्ट्री है जिसने ओवरी को कवर किया हुआ है। उसके बाद आ जाइए डी डायग्राम, इसमें भी डी लिखा हुआ है, ये भी डिस्क लाइक है, सिट्रस ऑरेंज। ये कोई कुछ बोलना चाह रहा है जी, कौन है? Who was speaking? जी, डी डायग्राम थी जी सिट्रस के लिए, ऑरेंज के लिए। ई डायग्राम जो है बटर कप की एक पत्ती यानी पेटल को दिखाया गया हुआ है। जी सदफ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सदफ, आपके माइक से शोर की आवाज आ रही थी जी। चले, हेलो। हाँ जी सदफ, क्या हुआ है? आपकी आवाज सही नहीं है जी, आप बंद रखें माइक को, शोर आ रहा है आपको माइक से। जी, ई डायग्राम बटर कप की एक पेटल दिखाया गया है, उसमें बिल्कुल नीचे जहाँ पे इसने एन भी लिखा हुआ है, ये पॉकेट लाइक चीज बनी हुई है। और उसमें एक चीज और नोट कीजिए, इस पेटल के ऊपर आपको कुछ लाइन नजर आ रही है, ये लाइंस नेक्टर गाइड्स कहलाती है। इसका जिक्र जहाँ पे पेटल्स आएंगे वहां पे। यानी सदफ, आपने माइक ऑन नहीं करना है, मैं रिमूव कर दूंगा आपका, दोबारा माइक ऑन किया आपने, शोर की आवाज आ रही है।
सदफ, आपको बात की समझ नहीं आई है? मैंने कहा अपने माइक को ऑन नहीं करना है। जी, ये बटर कप हो गया जी। आखिरी डायग्राम जो आप देख सकते हैं, एफ डायग्राम कोरिलेटेड धनिया, इसमें स्टाइल ऑफ पोडियम के नाम से स्टिग्मा और स्टाइल के पास ओवरी से ऊपर एक स्पेशल नेक्ट्री नजर आ रही है। ओवरी इंफीरियर है, उसकी टॉप के ऊपर डिस्क लाइक नेक्ट्री मौजूद है, उसको स्टाइल ऑफ पोडियम का नाम दिया जाता है। पर ये है जी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्रीज लोकेशन के लिहाज से जो मुख्तलिफ पौधों के अंदर मौजूद हैं। इसमें एक अभी मैंने बटर कप का नाम लिया, जिस फैमिली से बटर कप का ताल्लुक है, इस फैमिली में बहुत से और पौधे हैं, एकोनाइट, रेनकुलस एंड मेनी अदर्स। उनमें से कुछ पौधे और एक पौधा जिसका नाम इससे पीछे अशका हुआ, उस पौधे का नाम जब लीफ स्टडी कर रहे थे वहाँ पे गार्डन नास्टर्शियम कोलकाता लोकल नेम है। और जो मैंने अभी नाम दिया था कि जो फैमिली रेंट्रेस है उसके कुछ मेंबर्स यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं, लार्क्सपर और मॉक्सपर। लार्क्सपर हमारे यहाँ अवेलेबल है, आम ग्रो किया जाता है नर्सरीज में। और इसका जो नाम है जी गुले नाब फरमान, ये इसका लोकल नेम भी है। मॉक्सफोर्ड जो है हिमालयाज में, इंडिया में कॉमन है हिमालयाज में। और वायोला, पेंजी, बनफशा और स्किशा, इन तमाम पौधों में जिनका नाम लिया गया, इनके फूल में एक आउटग्रोथ लगी होती है जो पेटल से आमतौर पर बनी होती है, और उसके अंदर नेक्टर स्टोर होते हैं। ये एक स्पेशलिटी थी जी इनके लिहाज से। एक और एक्सेप्शन है गार्डन लिली, फैमिली लिली के मेंबर्स, उसमें मल्टी लोकुलर ओवरी होती है और सेप्टा के अंदर सेप्टल ग्लैंड के नाम से नेक्टरीज होती हैं जो नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नेक्टर गैट का जिक्र मैंने फिगर 6.12 ई में कर दिया है जो यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके आगे छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं जिनको जरा बारीक करके शेयर में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहरहाल हम गो थ्रू होंगे उनसे। जस्ट डेफिनेशन क्या तक कह लीजिए। पहला है जी एबॉर्शन और दूसरा लफ्ज है सुप्रेशन। एबॉर्शन, ये लफ्ज आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी सेकेंडरी लेवल पे बायोलॉजी में। वहाँ पे तो ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस से, प्रेगनेंसी के रेफरेंस से था। यहाँ पे एवोल्यूशन के लिहाज से और टॉम के लिहाज से, अगर एक फूल में कुछ चीजें प्रॉपरली डेवलप ना हो रही हैं, डेवलप ना हो सकती हों, तो उसको अबॉर्शन कहना है। उसमें कोई ना कुछ चीज गायब हो जाएगी, फर्ज कीजिए पेटल्स गायब हो गई हैं या कोई और चीज गायब हो गई या डेवलप नहीं किया, तो ये अबॉर्शन है। सुप्रेशन का भी यही मतलब होता है, रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, थोड़ा हो जाना। अब बहुत से पौधों में इसका जिक्र पीछे होगा कि कुछ फूल इनकम्प्लीट होते हैं, सेपल पेटल दोनों सुप्रेस हो गई या अबॉर्ट हो गई। अगर फर्ज कीजिए दो दायरे एवोल्यूशन के लिहाज से, दो की जगह पे सिर्फ एक दायरा है वेरिएंट लीव्स में, तो उसका मतलब होगा एक सुप्रेस हो चुका है या खत्म हो गया है। और इस तरह के फूलों को हमने मोनोफ्लेमेटिस, और ऐसे ही अगर सेपल पेटल दोनों याद हो गए उसको नेक फ्लावर्स का नाम, ये नाम पीछे आ चुके हैं। ऐसे ही दो और टर्म्स हैं, कोहियल एंड एडहियन। अगर फर्ज कीजिए सेपल्स आपस में जुड़ गई हैं तो एडियन, और अगर सेपल्स पेटल या पेटल स्टेमन्स जुड़ गए हैं तो वो कोहियन कहलाएगा। फोर्स ऑफ, जैसे कहीं केमिस्ट्री का लफ्ज आया हुआ है अट्रैक्शन, हम पीछे लफ्ज पढ़ चुके हैं गैमोफिलस, गैमोसेफलस, गैमोपेटलस, लफ्ज आगे आएंगे। गैमो का मतलब है जुड़े हुए, अगर पेटल्स आपके जुड़ जाए तो वो गैमो कहलाएंगे। ऐसे ही अगर फर्ज कीजिए स्टेमन जो मेल पार्ट है वो पेटल से अटैच हो जाए, उसको एक्टिव पेटल्स का नाम देते हैं। एपेट्स का मतलब ये है कि दो डिफरेंट चीजें आपस में जुड़ गई हैं। ये टर्म्स जो कि अब आगे पे आएंगे जहाँ पर का टॉपिक आएगा, यहाँ फ्लावर जरूर सीखता है जी, ये आगे आने वाली है। क्योंकि हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जी कैलिक्स के नाम से। कैलिक्स के नाम से पहले से वाकिफ है, इसका ताल्लुक पहले से हो चुका है। तमाम सेपल्स बुनियादी तौर पर कैलिक्स कहलाती हैं जो आमतौर पर सब्ज रंग की होती हैं, लेकिन बहुत सी टर्म्स हैं। अब कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो एक्सप्लेन हो चुकी हैं
उनका सिर्फ नाम लेके बहुत तेजी से कैडिकस जो बहुत जल्द गिर जाती है, जैसा कि ओपी ओपी उसमें होता है डिसीडियस जो काफी ज्यादा रहती हैं और आखिरकार जब पोलिशन हो जाती है, मुरझा जाती है और बिगड़ जाती हैं, जैसे कि बटर का पे होता है। मुरझाने के लिए लफ्ज बेहतर एग्जाम्पल मिलेगा आपको पढ़ते हुए। परसिस्टेंट, अगर ये मुस्तकिल तौर पर मौजूद रहें और फ्रूट के ऊपर भी लगे रहें तो उस वक्त में ये परसिस्टेंट कहलाती हैं। आपकी बुक ने पी और रोज और कॉटन वगैरह की एग्जाम्पल दी हैं, और भी बहुत में ऐसा है। बैंगन में भी ऐसा है। नेक्स्ट है पेटलाइट, अगर इनका रंग पेटल जैसा सब्ज की बजाय पेटल जैसी हो जाए, जैसे कि लास्ट पर में है। पोलीसैपरस, पोली होता है अकेली, फ्री, जो अटैच ना हो। ब्रासिका, सरसों और रेडिश मूली में सेपरेट है। गैमोसैपरस, अगर आप में जुड़ जाए, जब ये जुड़ जाएंगी तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे कि अभी डिटेल्स आगे आ रही हैं। फिर दाने से बने हुए नजर आ सकते हैं और उनको काउंट करके सैपरस की तरह काउंट हो सकती हैं। पी और सिट्रस और रोज मिसाल। अब गैमोपेटल्स के आगे बहुत सी टाइप्स हैं, उनके नेम्स और वजाहत। नंबर 1, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम को गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी आपको। इसमें कुछ लफ्ज ऐसे होंगे जिनकी शेप को 100% छोटी के साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये क्लासिकल टर्म है, जिन लोगों ने बना दी वो एज सच, लेकिन उनकी शेप्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जैसे कि वेब ने आएगा जी। बहरहाल पहला हेडिंग है जी, जो मेन हेडिंग वो है जी गैमो सेपरस एंड रेगुलर। इसका मतलब है पत्तियां एक जैसी हैं और जुड़ी हुई। अब इसकी वैरायटीज, पहली है ट्यूबुलर, लॉन्ग लंबी लंबी पत्तियां जो कि बिल्कुल ट्यूब लाइक शक्ल। वर्बीना पौधे का नाम है, वर्बीना। यहाँ पे डायग्राम देखिए, ऊपर ट्यूब लाइक में बी डायग्राम, ऊपर जो डायग्राम देखिए इसमें बी डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है जी कैम्पैनुलेट, और बी के बाद सी है इनफंडिब्यूलम। बी और सी कैम्पैनुलेट बेल शेप्ड और इनफंडिब्यूलम फनल शेप्ड। ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है, चेक कीजिएगा सी और डी, इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको। ए बी और सी में बहुत फर्क है, ए सी में फर्क है। सी और डी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। बहरहाल टेक्निकल टर्म जो हैं, जो शेर के मुताबिक कैम्पैनुलेट और इनफंडिब्यूलम, कैम्पैनुलेट में इसने पेटूनिया और इनफंडिब्यूली फॉर्म के अंदर इसने डेडली नाइटशेड, एट्रोपा, बेलाडोना। बेलाडोना के नाम से आप अगर वाकफ में चुकी तो इंटर में भी आया होगा। उसके बाद है जी ग्लोबोस, एच डायग्राम ये दी हुई है यहाँ पे। ग्लोबोस मोटा फूली हुई, और ये रसबेरी, रसबेरी हमारे पहाड़ी इलाकों में तो फिर ठंडे इलाकों में बहुत ही कॉमन है पौधा। नेक्स्ट पेज नंबर 99 पे ई अर्सियोलेट, अर्ड शेप्ड हैंडबेन पौधे का नाम है, और इसकी डायग्राम है जी ई डायग्राम है पेज पे 6.13 पे ई डायग्राम। और एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इस पे नाम दिया गया है। इसमें एफ और जी गैमोपैटर्न्स और इरेगुलर को शो कर रही है। ये इरेगुलर की है, रेगुलर की नहीं है। बहरहाल इनके नाम आएंगे जी। गैमोपैटर्न्स और गैमोपैटर्न्स का नाम जुड़ी हुई है। इरेगुलर जो शेप ए जैसी नहीं है बल्कि डिफरेंट किस्म की है। पहला नाम है बाइलेविएट, फॉर्मिंग टू लिव्स एज इन साल्विया। साल्विया, चूंकि बुक ने साल्विया की एग्जांपल दी है, बहुत से और पौधे भी हैं जिनमें ऐसा है। ये आप न्याज़बो के नाम से वाकिफ हैं। न्याज़बो ही की फैमिली के मेंबर्स हैं ये वाला साल्विया भी और कुछ और मेंबर्स थे, जो कि बाइलेट हैविंग टू लिप्स, बाइलेट के मतलब हैविंग टू लिप्स, इसमें सेपल्स और पेटल्स इस तरह जुड़ी हुई हो कि बाजार दो लिप्स बने हुए नजर आए, इसलिए नाम दिया गया। इस फैमिली का क्लासिकल नेम बाइल, फैमिली का नाम है लेविएट था, न्यू नेम चेंज करके लेविएट से रखा गया है। ये पूरी फैमिली जिसमें न्याज़बो, तुलसी और डॉग फ्लावर, साल्विया जाते हैं, ये सारे के सारे बाइलेविएट। सेपल्स और पेटल दोनों इनकी इसी शक्ल में ही होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हुडेड, इसमें हुड बना हुआ मॉन्क्स हुड का नाम आया पीछे यहाँ पे इसके जी डायग्राम के अंदर। इस पर नहीं, मॉन्क्स हुड का डायग्राम यहाँ नहीं है जी, जबकि लास्ट वन है स्पर, लास्ट स्पर का नाम आज का हुआ। और जी डायग्राम के इसकी टेस्ट के अंदर 6.13 जी में स्पर दिखाई गई। स्पर को वाले हैं गार्डन नास्टर्शियम और लास्ट स्पर पर डिस्कस कर चुके हुए। फंक्शंस, क्रोला के बहुत से फंक्शंस हैं।
पहला फंक्शन है ये कलर्ड होती हैं, थर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। दूसरा फंक्शन जी पार्टिसिपेंट्स मेरे पास इस वक्त 16 नज़र आ रहे हैं और अटेंडेंस ज़्यादा किया है, कोई अटेंडेंस लगा के मार्क तो नहीं किया जिसका मतलब है जी। पहला फंक्शन हो गया अट्रैक्शन करना इंसेक्ट्स को अपनी तरफ फॉर पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, इंसानों को, ये इसका पहला फंक्शन है और यही इसका मेन फंक्शन है। अगर परसिस्टेंट हो तो फूड की प्रोडक्शन करना, ग्रीन हो तो फूड प्रिपेयर करना, कुछ में मॉडिफाइड हो के ये मुख्तलिफ आती हैं, मसला आगे जिक्र आएगा पीछे जिक्र। आज का हम पंजाबी का लफ्ज़ माइक्रोडी ऐसे फ्रूट्स और सीड जो उड़ते हुए नजर आते हैं खासकर से बालों के जरिए, ये इसी की एग्जाम्पल्स पर ये हैं चंद एक इसकी स्पेसिफिक टाइप्स। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो फिर टाइम बाकी है 6 to 7 मिनट्स का टाइम है। फ्लोला का शुरू कर लेते हैं जो कि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमें तकरीबन 1 महीना हो गया इसमें। ईद की जैसे हफ्ते की चूँकि छुट्टियाँ आ गई थी वगैरह ना, इस हफ्ते के अंदर अगर ईद की छुट्टियाँ ना होती तो हमारे 1-2 चैप्टर मुकम्मल हो सकते थे। एनी हाउ नेक्स्ट टॉपिक है जी क्रोला। तमाम पैटर्न्स मिलकर क्रोला कहलाती हैं। टर्म्स बाकी वैसी हैं। कैडुकस जो बहुत जल्द गिर जाएं, जैसा कि फूल खिलते ही बटर का ग्रेड में। सेपरेट अगर इनका रंग ग्रीन हो तो सेपल जैसा हो, यूफेरिया पौधे का नाम है। पोली पेटलस अगर सेपरेट हो, अटैच ना हो। बटर का, ब्रासिका, रोज, गुलाब की पत्तियां मशरूम मरूफ है और नाशपाती। गैमा पेटलस अगर पेटल आपस में जुड़ी हुई है तो गैमा पेटलस है। अब यहाँ इनकी जो लोब्स या टीथ होते से तादाद काउंट हो सकती है। अब इनकी टाइप्स पॉलीपेटलस और रैपिड, पेटल फ्री भी हों, एग्रेसिव भी हों। पहली टाइप है जी अनबिकुलेट और क्लॉच। डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, फिगर का नंबर है 6.14। पिंक डायएंथस फूल पौधे का नाम है। ए में पूरा फूल और बी में एक पत्ती को खोल के दिखाया गया है, फ्लावर में से एक पत्ती को निकाला गया है। ये डायग्राम में लग रहा है कुछ जुड़ी हुई, लेकिन इसको खोलेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगी पत्तियां, तो जुड़ के शेप खास बना रही है लेकिन जुड़ी हुई नहीं होती है। पत्ती के साथ लिम्ब और क्लाव, क्लाव पंजे को कहते हैं, जैसे नेल होता है लंबा सा, जैसा कि कुत्ते, बिल्ली और शेर वाला के पंजे। ये इस लिहाज से क्लॉट, इसमें क्लॉ नजर आ रहा है हमें बैटल के नीचे लंबे वाला। और ये था जी अगुगुलेट और क्लॉट। इसमें मस्टर्ड और टर्नप, सरसों की पत्ती को, सरसों के फूल को लें, उसको ओपन करें, उसके नीचे भी आपको लंबी सी डंडी सी नजर आएगी बैटल के नीचे। नेक्स्ट हेडिंग है जी क्रूसीफॉर्म, बहुत ही मशहूर और मारूफ है क्रूसीफॉर्म, क्रॉस शेप। ये क्रॉस का मतलब है आमने सामने से वो एट राइट एंगल पे ये क्रॉस करके आपको नजर आ सकती हैं। और इसी बेस पे क्लासिकल नेम था क्रूसीफेरी, लेकिन अब ये नाम खत्म करके न्यू नेम ब्रासिकेसी रखा गया था। ठीक है, ब्रासिका सरसों फैमिली के तमाम फूल इसी तरह से होते हैं। रोजेशियस गुलाब की पत्तियां जैसी, 5 या 5 का मल्टीपल, बहुत छोटा सा फ्लावर होता है नीचे और इरेगुलर स्प्रेड हुई होती है। पियर, पीच, रोज वगैरह की पत्तियां। कैरियोफाइलेशियस फैमिली, कैरियोफाइलेसी, पिंक गजगोप्रोचका और साइलिन तकला लोग का नेम है इस पौधे का। इनकी पत्तियां इस तरह की होती हैं। और ये जो पीछे डायग्राम बनी हुई थी अनक्यूलेट के नाम से 6.34 सॉरी 6.14, उस डायग्राम में ये चीज भी इसको ये एक ही फैमिली है। आखिरी हेडिंग सिस्टर क्या है जी पॉलीपेटलस एंड इरेगुलर, पत्तियां ज्यादा हैं और इरेगुलर शेप की है। इसमें चूंकि बहुत सी और पेचीदा होती है, थोड़ा गौर से देखना होगा तमाम चीजों को। पहले ही तस्वीर जो आप इसमें देख रहे हैं, इसकी पहली जो टाइप है वो है पेपिलियोनेशियस। पेपिलियोनेसी फैमिली, सब फैमिली का नाम है। मटर के नाम से वाकिफ है, आपने मटर को इंटर में भी स्टडी किया हुआ है। मटर के फूल का मौका आपको देखने का मौका मिले तो फूल मटर खूबसूरत किस्म का एक फूल। इसी नस्ल के जो बाकी फूल हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, उनको देखना तो पॉसिबल है, स्टडी जरा मुश्किल आपको लगेगी। मैं चंद नाम ले रहा हूँ, आगे नाम से वाकिफ हैं। स्टाला, लूसन, सेंजी, मैना, ये सब इसी नस्ल के हैं। और इनका फूल जो छोटा होता है स्टडी मुश्किल होगी, लेकिन फूल बटर, लिथाइरस ओडोरेटस और पेंजी,
के फूल इसी नस्ल के हैं। डायग्राम को देखिए, ए डायग्राम में एक फूल बंद और 6.15 का दो पार्ट हैं। पहली डायग्राम में बंद फूल और उसी के दूसरे पार्ट में इसको खोल के दिखाया गया है। बंद फूल के अंदर चीज़ों के नाम तो लिखे हुए हैं, लेकिन जब खोला गया है तो सबसे ऊपर एक बड़ा सा स्टैंडर्ड, ये एक बड़ी पत्ती है। उसके बाद विंग, दो पत्तियां हैं साइड के ऊपर दरमियानी साइज की, और आखिरी दो पत्तियां बहुत छोटी होती है, मिल के एक कील कहलाते हैं। कील का मतलब है कश्ती जैसी शक्ल बन जाती है, और इस कश्ती के अंदर स्टेमन्स और एंड्रोशियम और गाइशियम दोनों महफूज होते हैं। कश्ती इंग्लिश का लफ्ज़ कील, और केराइनासी के लिए लिटिल वर्ड है जो टेक्निकल का। ये था जी पेपिरियोनेशियस। ये पत्तियां 5 हैं जो कि 1+2+2, 1 स्टैंडर्ड है, 2 विंग्स हैं और 2 की 1+2+2 फ्यूज। और से देखिए 1 फ्री है, 2 फ्री है, आखिरी 2 आपस में जुड़ी हुई। नेक्स्ट स्टार्टिंग टाइम बाकी है जी 2 मिनट का टाइम है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक और मुकम्मल हो जाए। गैमो पेटलेस एंड रेगुलर, पत्तियां जुड़ी हुई हैं और एक जैसी हैं। पेरी टाइप है, ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक। नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर 101 शेयर है डायग्राम 6.16। ए डायग्राम इस सनफ्लावर के डिस्फ्लोरस, सनफ्लावर का जिक्र कल हो चुका होगा। उसके बाद है जी कैम्पैनुला, वेल शेप्ड कैम्पैनुला और वाइथियाना। वाइथियाना असगंध, उसका उर्दू और हिंदी रहेगा, हिंदी और उर्दू दोनों में असगंध। असगंध नागोरी एज मेडिसिन बहुत मशहूर इस्तेमाल होने वाला पौधा है जी। नेक्स्ट टाइम है जी इनफंडिब्यूलम पेटूनिया आइगोम। पेटूनिया बहुत मशहूर है, सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ कल हम लोग किया जाता है। फनलशिप ग्लोबोस, ये बिल्कुल सेम टर्म जो पीछे हमने देखी थी सैपल्स में, वही वाला है। रोटेट सिर्फ नई टर्म है, इसमें दंदाने जो निकले हुए बाहर ऐसे लगे जैसे एक दंदानों वाला पहिया है, और उसको स्पेसिफिक देते हैं। सोलनम नाइग्रम एक ऐसा मशहूर फूल है जिसको आप इंटर में स्टडी किया हुआ अब भी कर सकते हैं। उसमें 5 पत्तियां बाहर यूं निकली नजर आएंगी, जैसे इसको हम उर्दू में गरारी कहते हैं। गरारी एक ऐसा पहिया होता है जिसके ऊपर दंदाने लगे होते हैं, ये ऐसा नजर आएगा। पोटैटो के फूल, पोटैटो फैमिली के तमाम मेंबर्स के फूल इस जैसे ही होते हैं। ये थी जी आज तक के लिए हमारा काम, चूँकि हमारा चंद सेकंड बाकी रह गए हैं ये बंद होने में। कोई क्वेश्चन होता पूछ सकते हैं। गैमो पैटर्न्स की आखिरी टर्म गैमो पैटर्न्स की रेगुलर बाकी रह गई है, बाकी टर्म्स की सारी कंप्लीट हो गई। If you have any question you can ask. चैप्टर का सारी लेंथी है, हमें बहुत तेजी के साथ इसको लेके कंप्लीट करना होगा। तो जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी। और दूसरा पॉइंट कि जो टर्म्स हमने पढ़ ली हुई हैं इनको याद भी करना शुरू कर दें साथ साथ, क्योंकि जो फैमिलीज़ हैं 11 फैमिलीज़ के बाद जो दूसरा चैप्टर भी है हमारा, आप कह लीजिए, तो फैमिली में पहले बता चुका हूँ कि उसकी डिस्क्रिप्शन बयान नहीं होगी, उसके कैरेक्टर्स भी बयान नहीं होंगे, ना एक्सप्लेन होंगे। उसकी सिर्फ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या डायग्राम डिस्कस किया जाएगा, चूँकि डिस्क्रिप्शन में बहुत डिटेल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज़ को। मॉर्फोलॉजी, पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी, जो कि चूँकि सिलेबस में फैमिलीज कम हो गई हैं और टर्म सारी की सारी वही हैं जो कि ऑल फैमिलीज की स्टडी के लिहाज से रिक्वायर्ड होती हैं। टाइम